नमस्कार, 90.4 रेडियो साथ सदा आपके साथ मैं ममता और कार्यक्रम लेकर आई हूँ करियर कॉलिंग। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला एम तिवारी मैम, जो कि हैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एसोसिएट विद IS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सिंस 1995, यानी इनको 29 ईयर से भी ज़्यादा हो गए हैं IS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो साथ पर, कि आप अपना अमूल्य समय आपने दिया, आप यहाँ पर आए, उसके लिए मैं रेडियो साथ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एक सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए एक ओपनिंग सेशन है। और इसमें मुझे अच्छा लगा कि एक इंस्टीट्यूशन से हम दूसरे इंस्टीट्यूशन, जो हमारी एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, उसमें आज एक अच्छा प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर उज्ज्वला मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी फाइन आर्ट्स का नाम आता है तो बहुत सारी हमारे माइंड में क्रिएटिविटी आ जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे लिसनर्स उनको ये बताना चाहूँगी कि फाइन आर्ट्स होता क्या है। फाइन का मतलब ही है कि बहुत फाइन एक तरीके से आर्ट में हम डेवलप करते हैं अपने आप को। तो बहुत कुछ ऐसा है कि बच्चे एक तो अपना एक प्रोफेशन के पर्पस से चूज़ करते हैं, एक कुछ उनकी हॉबी होती है। तो जब वो हॉबी एक लिमिट तक रहती है, जब तक तो ठीक है, वो बहुत कुछ ऐसा अपने आप से भी सीख लेते हैं, कुछ गाइडेंस से भी सीख लेते हैं। लेकिन जब फाइन आर्ट्स की बात आती है तो ये प्रोफेशनली साउंड करता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर एक एकेडमिक लेवल पे आप किस तरह से स्टैंड करेंगे एक फील्ड के अंदर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइन आर्ट्स के अंदर में आपको विधाएं जो सिखाई जाएंगी, जो हमारे पास बहुत सारी कलाएं हैं, उसके अंदर में हमारी दो कलाएं आती हैं, एक दृश्य कला और एक जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं, और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें बच्चा परफॉर्म करता है। जैसे डांस है, आपका म्यूज़िक है, ड्रामा है या माइम है, ये सब में परफॉर्म कर रहा है। दूसरा होता है विजुअल, जिसमें वो क्रिएट कर रहा है। तो आर्टिस्ट बिहाइंड द कर्टन है, विजुअल में बिहाइंड द कर्टन रहता है, और परफॉर्मिंग में ऑन द स्टेज रहता है, इन फ्रंट ऑफ द कर्टन रहता है। तो हमारा दोनों तरह से फाइन आर्ट्स को हम काउंट करते हैं। बट प्रोफेशनली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एकेडमिक्स मस्ट है, क्योंकि सब कुछ क्लासिकल बेस्ड होता है। क्योंकि क्लासिकल का मतलब ये नहीं है कि बहुत हमें किस तरह से, जैसे हम क्लासिकल का गलत मीनिंग ले लेते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है द स्टडी बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनके साथ हम ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं फाइन आर्ट की बात करूं तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वही इस फील्ड को मोस्टली चुनते हैं। बिल्कुल। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी अगर मैं फाइन आर्ट में जाना चाहूँ तो क्या मतलब मैं सीख सकती हूँ? उसमें भी हम लोग है ना, वो चीज़ देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। अब आपको अगर मान लो डांस अच्छा लगता है और मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप पेंटिंग करो, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपके अंदर वो चीज़ देख नहीं पाई कि क्या आपके अंदर विधा कौन सी अच्छी हो सकती है। तो जनरली टीचर का एक काम यही होता है कि उसको उस तरफ ले जाना जिस और उसका अच्छा हो सकता है, या प्रोफेशनली वो साउंड हो सकता है। तो यस, यू कैन ऑल्सो डू, लेकिन कौन सी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी विधाएँ हैं। वहाँ पर फाइन आर्ट्स के अंदर और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ाए? जी, इसमें बेसिकली अगर मैं फाइन आर्ट्स की बात करती हूँ तो हम विजुअल आर्ट्स की बात करेंगे। विजुअल आर्ट्स के अंदर में हमारे पास 3 तरह से हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। एक है पेंटिंग, जिसमें स्टूडेंट बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू पेंटिंग्स करना स्टार्ट करता है, और हम उसको एक्सेलेंसी की तरफ लेके जाते हैं। इसमें हम उनको मीडियम भी एक्सप्लोर कराते हैं, जैसे म्यूरल कराया, ऑयल पेंटिंग कराई, एक्रिलिक में कराया हमने, रिलीफ प्रिंट मेकिंग भी इसका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम इनको डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा बहुत कुछ काम इसमें कराते हैं। तो एक तो हो जाता है पेंटिंग से, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी बच्चे बनते हैं, और लाइफ स्टडी हम उनको सिखाते हैं, ताकि कोई बैठा हुआ है पार्क में बैठा हुआ है, वो आपके लिए तो बहुत देर बैठेगा नहीं, तो आपको रैपिड स्केचिंग करनी है, तो आपको ये समझ में आएगा कि पोस्चर्स कैसे होते हैं, जेस्चर्स कैसे होते हैं, किसी का फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एकेडमिकली हम पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में सिखाते हैं। देन लैंडस्केप्स आ गए। इसके बाद आता है स्कल्पचर, जो एक 3 डायमेंशनल है, क्योंकि पेंटिंग 2 डायमेंशन के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर में हमने 3D इफेक्ट्स डालते हैं। इट इज़ नॉट 3 डायमेंशनल, 3D इफेक्ट्स है। अब 3D जो आता है वो स्कल्पचर में चला जाता है।
तो वहाँ पर हम क्ले मॉडलिंग सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे को क्ले हैंडलिंग आनी चाहिए। आजकल के बच्चे तो आटा भी नहीं गूंथते, हम तो मिट्टी कुटवाते हैं कि तुम मिट्टी कूटो और अब पानी में गलाओ और आटा बनाओ और इस तरह से बनाओ। तो यहाँ से उनकी एक शुरुआत होती है बच्चों की। फिर वो क्ले में काम करते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, वुड कार्विंग करते हैं, देन स्टोन कार्विंग है हमारे यहाँ, मेटल कास्टिंग करते हैं बच्चे, फाइबर कास्टिंग कर रहे हैं। ये चला जाता है अपना 3D स्कल्पचर के अंदर में। एक विधा और है जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ में मर्ज होती है, दैट इज़ कमर्शियल आर्ट। उसको हम आजकल अप्लाइड आर्ट कहते हैं, क्योंकि हम जो भी हम आर्ट सीख रहे हैं उनको हम कैसे कमर्शियली अप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स अप्लाइड आर्ट, जिसमें आपकी लेटर डिज़ाइनिंग आ जाएगी, आपका पोस्टर डिज़ाइनिंग आ गई, कैंपेन डिज़ाइनिंग आ गई, फोटोग्राफी आ गई, और आर्टिकल राइटिंग आ गई, न्यूज़पेपर कैसे, कॉपी राइटिंग क्या होती है। तो जितना भी कमर्शियली हम वर्कआउट करते हैं उन कमर्शियल डिज़ाइनिंग्स को हम अप्लाइड आर्ट में लेते हैं। इसके बाद ये 4 साल का कोर्स है। तो फाउंडेशन जो होता है वो हमारा इन सब सब्जेक्ट का बेसिक हम उसमें सिखाते हैं। एंड देन इन सेकेंड ईयर द स्टूडेंट चूजेस द एक्चुअल सब्जेक्ट, जो कि आप कह रहे थे ना कि मैं क्या लूँ, मैं क्या बनाऊँ, इस तरीके से हम उस बच्चे में देखते हैं कि ये बच्चा किस में अच्छा कर सकता है। हम उसको प्रमोट करते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, तुम इस फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अल्टीमेटली दे चूज अ सब्जेक्ट फॉर 3 years and after 4 years they get the degree of fine arts in painting or applied art or sculpture. इसके बाद बच्चा काफ़ी एकेडमिकली साउंड हो जाता है and the student, the candidate is ready for the market. बहुत सारे बच्चे हैं जो BFA करते ही मार्केट में चले जाते हैं, या जिनको अपनी जॉब से ही होती है वो कंज्यूम हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो एकेडमिकली साउंड अच्छा होना चाहते हैं, वो MFA करते हैं। और नॉट इवन एकेडमिकली, जो बच्चे फील्ड्स में हैं उनको भी लगता है कि भाई एक डिग्री तो MFA की होनी चाहिए। सो 2 साल की ये डिग्री है MFA की। इसमें हमारे यहाँ पर 7 स्पेशलाइजेशंस हैं। MFA इन अप्लाइड आर्ट, जिसमें हमारी दो तरह से स्पेशलाइजेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। स्कल्पचर में भी हमारे पास 2 हैं, जिसमें हम क्रिएटिव स्कल्पचर कराते हैं, पोर्ट्रेचर कराते हैं। फिर आता है हमारा पेंटिंग में भी हमारे पास एक तो पेंटिंग हो जाता है, सेकेंड इसमें पेंटिंग के अंदर में एक प्रिंट मेकिंग बहुत अच्छी एक विधा है, जिसको कि हमने एक सेपरेटली MFA उसको दिया है। और लास्ट में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। बच्चा बहुत अच्छा राइटिंग में बहुत अच्छा है, बट वो प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए भी हमने एक थ्योरेटिकल MFA जो है वो भी शुरू कर रखा है हिस्ट्री ऑफ आर्ट के अंदर में। अच्छा। तो अभी हमारे पास हर फील्ड के अंदर में स्टूडेंट्स हैं, MFA कर रहे हैं बच्चे। अच्छा मैम, एक सवाल अभी मेरे जहन में ये आया है कि आप 1995 से आप यहाँ पर हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपने, मुझे लगता है आधे से भी ज़्यादा जीवन यूनिवर्सिटी को दे दिया है। ऑलमोस्ट 3 decades। यस। तो एक ही जगह पर पहले तो इतने सालों तक काम करना, ये मुझे लगता है एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब एक किताब है। एंड वन मोर थिंग कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों पुराने जो टीचर्स हैं उनको आज तक पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के लिए भी एक आप जैसे लोग एक गुडविल है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप 1995 से यूनिवर्सिटी में हैं, तो आज तक जो आपका एक्सपीरियंस था उसके अंदर, जैसे फाइन आर्ट के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस देखे? हाँ, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि द इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम सेकेंड होम। मैं तो कहती हूँ हम लोग यहाँ पर 8 घंटे यहाँ रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 8 घंटे हम अपने घर में बिताते हैं और 8 घंटे हमारे सोने काम में निकल जाते हैं। तो इट्स लाइक सेकेंड होम फॉर अस। जहाँ तक आप बहुत सारे परिवर्तन या चेंजेस की बात करते हैं, या मैंने क्या देखा उसके लिए, पहले बच्चे आते थे तो बड़े मज़े से काम करना सीखना, उनको ये नहीं होता था कि 4 साल बाद हमें कमाने जाना है। लेकिन अब बहुत कुछ ऐसा हो गया, पेरेंट्स भी आके पूछते हैं बच्चा क्या करेगा, आगे जाके बच्चा क्या करेगा। तो पहली तो चीज़ ये होती है कि वो आगे जा रहा है। दूसरा होता है ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। राइट। जब तक हम आपको अश्योर इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि आपके पास डिग्री है, हम आपको अश्योर उस बेसिस पे कर सकते हैं कि आपके बच्चे में स्किल क्या है।
तो 4 साल तक हमारी कोशिश ये रहती है कि स्किल डेवलप हो, स्किल डेवलप हो, स्किल डेवलप हो। जब बच्चे का स्किल काफ़ी हद तक ऐसा डेवलप हो जाता है कि हमें लगता है कि भाई अब इसको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है और अब आगे ये कर पा रहा है, तो वो बच्चा निकल भी जाता है। बहुत अच्छा निकलते हैं बच्चे हमारे, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं। आज हम अपनी कॉलर एकदम ऐसे ऊंची करके बोल सकते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट और द स्टूडेंट हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमारी घर की फर्म है, बच्चे को इसमें डाल देते हैं, ये सीख जाएगी तो हमारा संभाल लेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बट अगर स्किल लेवल पे या डिज़ाइनिंग लेवल पे बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन ठीक है, बच्चे कम करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम भी उनको वही सपने दिखाना शुरू करते हैं कि भाई तुम ऐसे करोगे तो ऐसा आएगा। डायरेक्शंस जो है ना वो दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है, हमारे सारे बच्चों का जितना भी स्टफ निकलता है हर साल का 95% बच्चे कहीं ना कहीं हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जब आप जैसे टीचर होंगे तो मुझे लगता है कि कोई शक ही नहीं है कि बच्चे अच्छी जगह पर नहीं जाएंगे। और अगर मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स में भी मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए होंगे, जैसे अभी नाउअडेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले भी था। पहले हैंड इलस्ट्रेशंस या हाथ से काम बहुत ज़्यादा था। अब कंप्यूटर जब से आया बच्चों के अंदर, कंप्यूटर सब कुछ कंप्यूटर से करना है उनको। इवन हमारे पास फ़ोन के अंदर में भी आपके पास पूरी सुविधाएं हैं, इतने सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू वो काम कर लेते हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा यूँ लगता है कि बच्चे को तुरंत कह दिया, अब देखो ऐसे नहीं करना इसको, अभी तुम देखो अभी कि अभी तुम्हें दिख जाएगा कि ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर से आने से फ़र्क तो पड़ा है, बच्चों का स्किल थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अब वो यही है ना कि आप हाथ से कर रहे हो, 4 दिन में काम करके दे रहे हो, बट मार्केट तो बहुत फास्ट है, तो हमें वो अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। राइट। एंड बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो आप थ्योरिकल जो पार्ट है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं जिससे कि बच्चे उसको पढ़ें? हाँ, ये बहुत कई बार सो भी जाते हैं लेकिन क्या होता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टीचर क्लास ले रहा है उसको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। राइट। वो खुद भी एक स्टूडेंट की तरह आया है, तो उसको वो सारे पैरामीटर्स पता होते हैं कि क्या चीज़ लैक करती है और क्या चीज़ अच्छी है और किस तरह से है ना। तो जब वो खुद पढ़ के आया तो उसको वो कमी हमेशा है ना उसको हटानी चाहिए। बिल्कुल, मेरा मेरा ऐसा मानना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। फिर सेकेंडली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम पढ़ाते हैं, तो इसको बोरिंग नहीं होने देते हैं और इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पेंटिंग्स पढ़ा रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करती हूँ। अब आप क्या देख रहे हो उसके अंदर में, आपको क्या एस्थेटिक वैल्यूज़ नज़र आ रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर में, ये कलर अपन ने यहाँ क्यों लगाया, आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों किया। तो दिस काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्रिएट्स सम इंटरेस्ट इन थ्योरी। फिर असाइनमेंट्स हैं, वो भी थोड़े बहुत ऐसे मज़ेदार देने होते हैं। कोलाज कर दो, इसका एक आर्टिस्ट का काम दे दिया, इसका कोलाज करके लाओ, सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर लिख कर आओ, तो डेवलप करनी पड़ती है और वो दैट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम ऑल्सो। राइट। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये तो बात हो गई पढ़ाई की या किस तरह से आप पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं या किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उसके अलावा एडिशनल हमारी यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा सारे टाइम पढ़ता रहेगा तो वो बड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है, क्योंकि हम लोगों का एक जो टाइम पीरियड रहता है वो सेम ऐसा ही रहता है कि अब आ गए हमारे डिपार्टमेंट में तो वहीं पे रहते हैं बच्चे। राइट। ऐसा नहीं एक दूसरी जगह चले गए, 2 घंटे पढ़ गए, कहीं चले गए। तो वो जब बच्चा आ रहा है सुबह 9:30 बजे आ रहा है तो वो 3:30 बजे तक हमारे डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ओके। वहाँ पर वो प्रैक्टिकल कर रहा है, थ्योरी की क्लास में थ्योरी में चला गया, फिर वापस प्रैक्टिकल में आ गया, जैसा भी उसका रहता है। सो इट बिकम समटाइम्स कि बहुत ही हैकनीड सा स्टीरियोटाइप एक एक्शन हो जाता है। सो हम प्लान करते रहते हैं। कभी कॉन्फ्रेंस होती है हमारे यहाँ, जैसे लास्ट ईयर भी हमने एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस कराई प्रेजेंट सिनेरियो पे, एस्थेटिक्स की वैल्यूज़ पे, देन रिलीजियस अप्रोचेस पे। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम ये करते रहते हैं। फिर वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे स्क्रैप मेटल वर्कशॉप हुआ, उसमें हमने इंस्टॉलेशन, वेल्डिंग, टूटी फूटी चीज़ों को इकट्ठा करो और इसमें कुछ बना के लाओ, क्रिएटिव करो। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको इंस्टॉल किया तो बड़ा मज़ा आया कि किसी ने साइकिल का कुत्ता बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों को बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही हमने स्टोन कार्विंग कैंप कराया था, नेशनल लेवल पेंटिंग कैंप कराते हैं। देन वर्कशॉप्स हमने जो
कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अब विलुप्त हो रही हैं या कम हो गई हैं या लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसी भी वर्कशॉप हमने कराई, जैसे फ्रेस्को वर्कशॉप हमने कराई है। जयपुर का फ्रेस्को जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो वो फ्रेस्को की वर्कशॉप हमने कराई थी। देन हमने वॉश टेक्निक में पेंटिंग करना सिखाया, जो कि एक बंगाल की अच्छी एक विधा है, बहुत अच्छा टेक्निक है, उसमें हमने वर्कशॉप कराई। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम विजिट्स भी कराते हैं बच्चों की। जैसे टॉक्स हो जाती है, अब बहुत दूर तो नहीं ले जा पाते, जैसे रविंद्र मंच ललितकला अकेडमी है, आपका जवाहर कला केंद्र है, ICA गैलरी है, अभी एक नई गैलरी बनी है ITC, वो है। तो जहाँ पर भी हमें मिलता है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो, तो आउट ऑफ स्टूडियो उनको लेके जाना, लेकर वापस आना, तो ये भी एक बड़ा अच्छा रहता है। फिर ट्यूटोरियल्स हम कराते हैं कि भाई ये बच्चों को आज एक टॉपिक दे दिया, तुम खड़े हो, आज तुम बोलोगे, तो बड़ा मज़ा भी आता है उसमें, क्योंकि वो बच्चों को तो लाइक पुलिंग का वो भी मिल जाता है कि दूसरा बोल रहा है, अपन करना है, तो थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश रहती है हमारी। दूसरा, हमारे गेस्ट लेक्चर्स हम लोग कराते हैं, आर्ट हिस्ट्री पे हो गए हैं, या कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी हमारे यहाँ आ रही है, उस चीज़ की है। और जैसे अभी इस बार अभी हमारे यहाँ पर CV राइटिंग की एक वो हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, तो ये अच्छा लगता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ आगे मार्केट के लिए भी तो तैयार करना है ना हम लोग को। फिर उसके अलावा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, एग्जीबिशंस में, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जितना हमको पता चलता है कि भाई हमसे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, तो हम लोग उनको प्रमोट करते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक नॉलेज होती है, एक नेशनल लेवल पे आर्टिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एग्जीबिशंस होती हैं, क्यूरेटिंग कैसे होती है, राइटिंग कैसे करनी है, आर्टिकल राइटिंग भी हम लोग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये नहीं है कि एक जगह पे फिक्स हो गया है और वो सब ये सब नहीं कर रहा है। फिर बच्चा हमारे यहाँ अभी तक तो 6 सेमेस्टर के बाद में इंटर्नशिप के लिए जाता था, तो अब हमने जो आपने उस टाइम एक प्रश्न पूछा था कि क्या चेंजेस, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एरा या टाइम हम कहेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंड करना पड़ता है। और इट इज़ वेरी गुड कि हमारे पास ये है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी, तो हम सिलेबस के अंदर में चेंजेस करते रहते हैं, और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है। हमारा स्टीरियोटाइप सिलेबस नहीं है कि 20 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले जो चल रहा था वो ही चलेगा। अच्छा। तो अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे अभी अब जो हमारा बच्चा आएगा नेक्स्ट ईयर, वो बच्चा इंटर्नशिप के लिए फुल टाइम इंटर्नशिप करेगा 8 सेमेस्टर में। पहले हम इन बिटवीन से वो करवाते थे इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में उनको बड़ा फ़ायदा होता था, बच्चा वहीं कंज्यूम हो रहा है, उसका काम देख के वहीं कंज्यूम हो रहा है। अब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में बच्चे कैसे आएगा यहाँ पर, क्योंकि या तो जॉब छोड़ के आएगा। तो अल्टीमेटली फिर अभी डिसाइडेड कि हमें 8 सेमेस्टर के अंदर में इंटर्नशिप कर देनी चाहिए। तो इंटर्नशिप करते करते वो बच्चा वहीं कंज्यूम हो जाता है, चाहे वो आर्टिस्ट के अंडर में काम कर रहा है, चाहे किसी स्टूडियो में काम कर रहा है, किसी एजेंसी में काम कर रहा है, किसी एडवर्टाइजिंग फील्ड में चला गया है, या किसी स्कल्प्टर के अंडर में, बड़े स्कल्प्टर के अंडर में काम कर रहा है। तो वहाँ से फिर वो बच्चा वापस नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं कंज्यूम हो जाएगा। और जिसको एकेडमिक्स में आगे जाना है वो MFA करे, PhD करे। यस, बहुत ही मतलब आपने ये बताया ना कि जो ही हम जो अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो कोई तरह का कंपटीशन हो, चाहे वो जो आपने बताया आप अलग अलग गैलरी में उनको लेकर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे कोर्स जब तक कंप्लीट होता है उनकी एक अच्छी सी ग्रूमिंग हो जाती है। बिल्कुल, इंटरेक्शन होता है ना। Right. और अच्छा क्या है, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे आते हैं। अभी हम प्रयाग शुक्ला आए थे, आर्ट हिस्टोरियन है, बहुत अच्छे हैं। yes. तो रविंद्र मंच पे आए थे, तो वहाँ से हमारे पास आया कि भाई आप लेकर आइए। मैं बच्चों को ही लेके गई थी, तो वहाँ पर पता चला कि वो एक इतने बड़े आर्ट हिस्टोरियन है, तो उन्हें लगा अरे वाह, इनसे कुछ सीखने हुए, जा के बच्चे बात कर रहे हैं, उनको भी इंटरेक्शन में मज़ा आता है। तो और फिर एग्जीबिशन भी थी, वहाँ पर एग्जीबिशन देखी, तो नए आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं, पुराने आर्टिस्ट कैसे काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने बच्चों से, मैं कहती थी कि भाई आप प्रिंट मेकिंग में आप ना छोटा काम मत करो, थोड़ा बड़ा काम करो।
बट प्रिंट मेकिंग में बच्चों को लगता था कि भाई कॉस्टली भी पड़ता है, देखो, है ना। तो वहाँ जाके देखा तो 1.5 मीटर की शीट के ऊपर एक आर्टिस्ट ने अच्छा काम कर रखा था, तो बोला हम भी करेंगे, वेरी गुड। ऐसे यही चीज़ होती है, ऐसे ही मोटिवेट होते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि आईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में अगर किसी को फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ओके मैम, एक चीज़ है कि उस स्टूडेंट सीबीएसई से हो या आरबीएसई से हो, राजस्थान बोर्ड का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे के 55% 12th में होने चाहिए। प्रीवियसली ऐसा था कि आप किसी भी विधा का ऐसे नहीं आ सकते थे अंडर ग्रेजुएशन में, लेकिन अब ये है कि आप किसी भी फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो, आप आ सकते हैं। सेकेंड, आपकी एज लिमिट हुआ करती थी पहले, अच्छा, अब एज लिमिट भी नहीं है, तो आप BFA वो कर सकता है। और ऑल ओवर राजस्थान ही नहीं, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और 55% मिनिमम है। ओके तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात हो गई उन लोगों के लिए भी जो चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स हैं, चाहे आर्ट्स हैं, वो इजीली अगर उनके 55% है और उनका इंटरेस्ट है, बिल्कुल, तो एडमिशन। अभी हमारे यहाँ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने BCom कर लिया, उसके बाद BFA कर रहे हैं। मतलब 3 साल की डिग्री BCom की ले ली, BSc की ले ली, BA की ले ली, और अब उनको लगता है कि नहीं, हमें फाइन आर्ट्स में जाना था, हमने 3 साल बिना बात करे, अब हमें 4 साल और पढ़ना है, तो वो अभी वापस से सेकेंड ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के अंदर में। तो बच्चे, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर में अपने आप को नहीं समझ पाता है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है। राइट। सब ये कहते हैं कि जैसे इंजीनियर्स 4 साल में निकल के कमाने लग जाते हैं, राइट, है ना, तो उनको लगता है BCA करके बच्चे निकल जाते हैं, BCom करके बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं, तो बच्चों को ये लगने लग जाता है कि प्रेशर है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी आप बहुत अच्छे फील्ड्स हैं जिसके लिए कि आप तैयार हैं। बस मैं उसी पर ही आ रही हूँ, और मुझे लगता है मैम फाइन आर्ट्स का जो फील्ड है ना वो काफ़ी वाइड है। मतलब मुझे लगता है जो स्किल्स है वो आपको कभी भी कहीं भी काम आती है। बिल्कुल। और आजकल के टाइम में जो ये डिजिटल वाला जो हमारा ज़माना है, मुझे लगता है कि ये वाला फील्ड है तो लोगों के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता बिल्कुल है। है। तो जो इस मतलब फील्ड में है उनके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ मैम, इसके लिए थोड़ा सा अपन वाइडली सोचेंगे कि जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक तो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, दूसरा उनका इंटरेस्ट टीचिंग या इस तरह का रहता है, तो हमारे पास एक ये है कि स्कूल टीचिंग तो बहुत ही अच्छी है। अभी भी मेरे पास 4 बच्चों के लिए यह आया था कि आप 4 बच्चों को स्कूल्स के अंदर भेजना है, जो कि 11th 12th के बच्चे हैं। 2 के लिए IB बोर्ड के लिए भी आया था। तो सबसे अच्छी चीज़ है जो बच्चों को BFA करते मिल जाती है, वो तो है टीचिंग है। सबसे और अच्छी बात यह है कि इनको BEd करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। तो RPSC जो वैकेंसीज निकालती है उसके अंदर में ये एलिजिबल होते हैं BFA के करके। देन RPSC एक और निकालती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स की होती है, तो उसके लिए इनको MFA और नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो करना होता है। एंड उसके बाद उनका फॉर्म वगैरह भरते हैं, और उसके बाद में बच्चों का वहाँ पर जो भी उनका प्रोसेस है उसके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा बच्चे एकेडमिक्स के अंदर में ही PhD करके देन जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड जिन्हें हम कहेंगे, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपनी वैकेंसीज़ निकालती हैं टाइम टू टाइम। और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप PhD हों या PhD रजिस्टर्ड हैं या आपका नेट क्वालिफाइड हैं आप, तो वो उन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपका कॉल कर लेती हैं। अच्छा। तो आपको मतलब फॉर्म वगैरह तो फिल करना ही पड़ता है। जो बच्चे एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते और अब फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो BFA करते करते भी बच्चे काम कर रहे हैं। अभी तो BA वाला टाइम पीरियड है कि बच्चे 3rd ईयर में हैं और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब का मतलब फ्रीलांस काम कर रहे हैं। अच्छा। और म्यूरल डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में के अंदर में, सिनेमाटोग्राफी के अंदर में, फोटोग्राफी के अंदर में, आप देखो इवेंट फोटोग्राफर्स
बहुत अच्छा, मतलब आप अगर आपके अंदर स्किल है, आपने अपनी स्किल पहचान ली है, अच्छा प्रॉपर गाइड मिल गया, टीचिंग अच्छी हो गई, तो आप रुक नहीं सकते। राइट मैम, बहुत ही आपने अच्छी जानकारियाँ दी। आई होप हमारे लिसनर्स जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम आएगा। और इवन आपने मेरा भी नॉलेज बढ़ाया, मेरा भी फाइन आर्ट्स का बहुत ही बड़ा एक अच्छा नॉलेज बढ़ गया। मौका मिलेगा तो मैं फिर और ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी जो घड़ी की सुई है वो टिक टिक कर रही है और हमारा समय खत्म हो गया। जब बुलाएंगे हम आएंगे। और अच्छा है कि बच्चों को इस सब से कुछ अच्छा फ़ायदा मिले और आगे अपना करियर अच्छे से बनाएं इस फील्ड के अंदर में। थैंक यू डॉक्टर उज्ज्वला एम तिवाड़ी मैम कि आप यहाँ आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। रेडियो साथ की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने सुना फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ मिलूंगी अगले करियर कॉलिंग कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वीकार करें ममता का प्यार भरा नमस्कार।